होगी। ये मान क्या हो रहा है? टक्कू होगी, टक्कू कर दे। मान्या गुस्सा हो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग। तो सुबह का टाइम है और हमने मान्या के बाल कटा रहे हैं क्योंकि उसको पूरे बाल जो है ना पूरा निकालना है, उसको पूरे गंजे करने हैं क्योंकि वो चोटी नहीं रखती और बाल बहुत बड़े हो गए और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। ये उसका सेकेंड टाइम जो है मैं उसको गंजा कर रही हूँ और इससे क्या थोड़े से बाल भी अच्छे आने लगेंगे। बहुत शांति से ही वो बाल कटा रही थी और बहुत आराम से बैठी थी। पहले मुझे लगा वो गुस्सा है, बट वो बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे से उसने बाल कटाया, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया उन्होंने भैया को और बहुत अच्छे से बाल कट गया उसके। और उसके बाद फिर उससे पूछा जा रहा था कि आप ये बाल कौन काट रहा है, तो बोलती शंभू अंकल काट रहे हैं मेरे बाल। और यहाँ पे मैं उससे एक बार पूछूंगी कि वानिया स्माइल करना, तो देखिएगा वो स्माइल करने के लिए पोज दे रही है। और इसके बाद हम घर की सफाई में लगेंगे। तो खिड़कियों के सारे पर्दे वर्दे सब निकल गए हैं। आज डीप क्लीनिंग करनी है, घर की पूरी सफाई करनी है। मैं और मम्मी लगे हुए हैं और पर्दे निकाल के हमने उसको इस तरीके से बांध रखा है ताकि पर्दों के जो छल्ले हैं ना, जब मशीन में वॉश हो तो वो निकले नहीं। एक अच्छी ट्रिक है, इससे ये जो छल्ले हैं निकलते नहीं हैं और फिर बाद में इनको लगाने का झंझट नहीं रहता है। तो गाइस आप भी इस ट्रिक को यूज़ करिएगा। और पूरी खिड़कियाँ खोल दी गई हैं, सारी खिड़कियाँ अच्छे से इनको क्लीन करना है, डस्टिंग करनी है पूरी। और यहाँ पे तो ऊपर की सारी डस्टिंग जो है वो मेरे हस्बैंड करेंगे क्योंकि मैं ऊपर नहीं कर पा रही थी। उन्होंने वो आप क्या कहते हैं इसको, मैं भूल गई गाइस, वैक्यूम क्लीनर से उन्होंने सारा ऊपर का जो डस्ट था ना वो सब उन्होंने खुद क्लीन किया, फ़ैन वगैरह सब उन्होंने ही क्लीन किया। तो ये सारा काम वो खुद कर रहे थे, बाकी नीचे का जो भी था वो एरिया मैंने क्लीन किया। और आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था हम लोगों का। इसी बीच में मेरी बेटी जो है ना, ये देखिए, ये इसको ना ये बबल्स मिल गए थे। एक्चुअली मैंने ये बबल्स छुपा के रखे थे उसके, तो उसको सडनली मिल गया और उसके बाद फिर वो मस्ती कर रही है इसके साथ। ये देखिए उसको कैसे पकड़ रही है वो टकली हो गई है पूरी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और हमसे पूछते तो कहते शंभू अंकल मेरे सारे बाल ले गए। अभी मैं ये मम्मी के कमरे से, रूम से मैंने सफाई शुरू की है। मैंने खिड़कियों पे बहुत ज़्यादा, अभी आंधी आई थी, आंधी तूफान आता रहता है ना, तो खिड़कियों पे बहुत डस्ट हो जाता है। वो सारा क्लीन कर रहे थे, बीच बीच में ये आगे मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। और गाइस पीछे आप ड्रेसिंग टेबल देख रहे होंगे ना, उसके ऊपर सारा सामान जो हमने लगा रखा होगा, प्लीज़ गाइस माइंड मत करिएगा, वो सब हमने अपनी बेटी की वजह से कर रखा है। और यहाँ की खिड़कियाँ भी मैंने पूरी क्लीन की, दोनों साइड की। और मेरी बेटी यहाँ आगे बहुत परेशान कर रही थी मुझे, फिर मैंने उसे कमरा बंद कर दिया बाहर निकाल के। और ड्रेसिंग टेबल पे एक बॉक्स भी रखा है, वो इसलिए रखा ताकि वो उसके ऊपर चढ़े नहीं, क्योंकि वो चढ़ के जो भी सामान है वहाँ पे परफ्यूम ऑयल वगैरह सब निकाल लेती है, सब कुछ वो इधर से उधर कर देती है। मम्मी कहती बस थोड़े दिन की बात और है, इसलिए हम सारा सामान जो भी है उससे मतलब दूर रखते हैं। और फिर ये वैक्यूम क्लीनर से पूरी क्लीनिंग हुई थी आज, अच्छे से क्लीन किया गया था पूरा घर। और हम यहाँ बिज़ी थे और किचन में कुछ खटर पटर हो रही थी। तो किचन में जो खटर पटर हो रही थी वो मेरे हस्बैंड कर रहे थे और मैंने जाके देखा कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कुछ स्पेशल बन रहा है। और कुछ स्पेशल क्या बन रहा था, ये देखिए, ये पहले तो उन्होंने ये दूध बॉईल कर रहे थे। मैंने कहा ये दूध क्यों बॉईल कर रहे हो, फिर उन्होंने ये क्या कहते हैं इसको, क्या बनाते हैं, रबड़ी, हाँ दूध की रबड़ी बनाई थी उन्होंने। और फिर बाद में पता चला अच्छा वो मूंग दाल का हलवा बनाने जा रहे थे। तो ये पूरा मूंग दाल का हलवा जो प्रोसेस है वो खुद ही कर रहे थे, मैंने इसमें कुछ भी हेल्प नहीं की थी बिकॉज़ क्योंकि मैं और मम्मी जो है हम दोनों लगे हुए थे काम करने में। तो ये मूंग दाल का जो है हलवा तैयार हो रहा था हमारे लिए। किचन में तो मूंग दाल का हलवा तैयार हो रहा था और हम जो है सफाई में बिज़ी थे, तो हमने भी सोचा चलो ठीक है
कुछ काम किचन का जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दीजिए। आज बड़े दिनों बाद जो है मेरे हस्बैंड किचन में घुसे थे करने के लिए कुछ काम, और फिर मैं और मम्मी काफ़ी थक भी गए थे क्योंकि इतना काम हो गया था हमारा। और उसके बाद फिर मम्मी के रूम की क्लीनिंग के बाद फिर मैं ये हॉल में आई हूँ। इस हॉल का जो है ना, ये हमारा अभी मैंने रिसेंटली हम लोगों ने रेनोवेट कराया था इसे। मैं आपको इसका मतलब पहले का पिक्चर ज़रूर शेयर करूँगी और अभी का। ये बेटी जो है ना मेरी, ये मेरे पीछे पीछे ही घूम रही थी, सारा सामान इधर से उधर, ये देखिए कभी सोफ़े पे चढ़े पीछे से वो बस परेशान करने में लगी हुई थी। खिड़कियों को मैंने अंदर से भी किया था, फिर बाद में मैंने बाहर से भी क्लीन की थी क्योंकि बाहर भी ना काफ़ी डस्ट था उसके, और वो भी क्लीन करने में लगी हुई थी। मम्मी जो है वो सारे पर्दे वर्दे धो रही थी, उन्होंने धो के बाहर डाल दिए थे पर्दे। फिर गाइस वो किचन में काम कर रहे थे, मैंने उनसे कहा था मैं हॉल क्लीन करके आ रही हूँ, मुझे किचन एकदम क्लीन चाहिए क्योंकि ना मैं अपना नहीं चाहती थी कि मेरा और काम बढ़ जाए। तो उन्होंने कहा था हाँ हाँ बिल्कुल किचन क्लीन मिलेगा। मैंने कहा बिल्कुल मेस नहीं चाहिए मुझे किचन में किसी भी तरीके का। फिर डेफिनेटली जब मैं गई थी किचन में तो मुझे किचन क्लीन दिखा था, उन्होंने सब कुछ साफ़ कर दिया था क्योंकि उनको पता था कि अगर मैं वहाँ से काम करके आऊँगी, मुझे अगर किचन गंदा मिला ना तो फिर मेरा जो बीपी है ना वो हाई हो जाता है। चीज़ें वही है ना, हम समेटते जाएँ और कोई फैलाता जाए तो गुस्सा तो आता ही है, वही वाला सीन था। तो हलवा तो तैयार हो गया था और देखने में तो बड़ा ही यम्मी लग रहा था। अब ये खाने में कैसा था वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर। और उसके बाद तो मैं पूरी क्लीनिंग में ही बिज़ी थी और मैंने आज पूरे ही घर की अच्छी डीप क्लीनिंग की, पूरे कर्टन्स की रॉड वगैरह, दरवाजे वगैरह सब कुछ क्लीन हुआ अच्छे से क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। और बीच बीच में ऐसे क्लीनिंग करते रहते हैं हम लोग, मैं और मम्मी। तो हमारा जिस दिन हम ये क्लीनिंग करते हैं उस दिन बाकी सारा काम जो है हमारा रह जाता है। फिर आई थी बारी सोफ़ों को क्लीन करने की। तो सोफ़े के किनारे में भी काफ़ी गंदगी हो जाती है, ख़ासतौर पर जब मेरी बेटी है ये और चिप्स वगैरह करती रहती है और ये बार बार लाइट ऑन करती है। हमारा जो पार्टीशन है हॉल का उसको उसके अंदर लाइट लगी है, खूब लाइट, तो सारी लाइटें बार बार ऑन करती रहती है। फिर पूरी क्लीनिंग की थी। इसके बाद मैंने सोफ़े के आगे पीछे हर जगह काफ़ी डस्ट था, वो सब क्लीन हुआ। सारी चीज़ें वैक्यूम क्लीनर से ही क्लीन करने में ईजी था क्योंकि बच्चे होते हैं ना, ये इन्होंने सोफ़े के अंदर जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें डाल रखी होती हैं। ये जो कुछ भी खाते हैं, नमकीन वगैरह, ये सारी चीज़ उसने डाल रखी, तो उसके लिए वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करना बहुत ज़रूरी था। तो अब तो ये क्लीनिंग हो गई ना, तो एक लंबे टाइम तक ये क्लीनिंग हमारी जो है वो रहेगी।
अब देखा जाएगा कि अब नेक्स्ट क्लीनिंग कब की जाती है, क्योंकि क्लीनिंग करने में ना गैस बहुत टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा। एक तो उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि उसके 2-3 दिन बाद तो मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। वो 2-3 दिन क्या, उसके नेक्स्ट डे ही मैं बीमार पड़ गई थी, इतनी ज़्यादा उस दिन की गर्मी लगती थी। ये जो मेरी बेटी है ना, ये आगे पीछे घूम रही थी मेरे कि मम्मा मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं। बहुत परेशान कर रही थी ये। और फिर ये सारी क्लीनिंग करने के बाद देखिए पर्दे भी सारे सूख गए थे। मम्मी ने सारे पर्दे धो दिए थे और उसको धोने के बाद है अब जो है बहुत बुरी तरीके से थक गए थे। अब तो इंतज़ार था भाई मूंग दाल का हलवा खाने का, और फाइनली वो रेडी हो गया था मूंग दाल का हलवा। और ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है देखने से ही मूंग दाल का हलवा। तो आई होप गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हिट द बेल आइकन। टिल देन बाय गाइस।